हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन, मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ डाइट फॉर्मेट को लेकर, कुछ डाइटिंग के कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए कि जो आप डेली रूटीन में उसको यूज़ कर कर अपने वेट लॉस से समाधान ले सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं अब बिना किसी अलग से एक्सट्रीड आपको कहीं से प्लान बनवाने की नीड नहीं होती। बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये कारगर ज़रूर है, बहुत यूज़फुल है आपके लिए। बहुत आसानी से आप इसको अपने डेली रूटीन में ला कर पतले रह सकते हैं। और कुछ जो लोग डाइटिंग को गलत तरीके से समझते हैं उनको भी समझ आ जाएगा कि डाइटिंग की कैसे जाती है, कैसे हम अपने डाइट से यूज़ करके अपने वेट लॉस को कर सकते हैं, अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि डाइटिंग जो है, डाइटिंग आपको ये नहीं कहती कि आप अपना मील स्किप करो। डाइटिंग आपको ये नहीं कहती कि आप एनर्जी अनसफिशिएंट बन जाओ, आपकी बॉडी में एनर्जी इतनी नहीं डेवलप हो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। डाइटिंग आपको कहती है कि आप ऐसे रिच न्यूट्रिशंस लो जो आपकी एक्यूमुलेटेड कैलोरीज है वो भी बर्न करना चालू कर दे और साइड बाय साइड आपकी डेली रूटीन की कैलोरीज भी बर्न होना चालू हो जाए। तो कुछ ऐसा डाइट फॉर्मेट मैं आपके लिए स्पेशलाइज बना कर लाया हूँ जो हर एक जो वेट लॉस है, जो ओबेसिटी के पेशेंट है, वो उसको अपनी डेली रूटीन में लाकर आराम से पतला हो सकता है, बड़ी जल्दी आराम से अपनी बॉडी के वेट को मैनेज कर सकता है। तो मैं पहली टिप से स्टार्ट करता हूँ अपनी फर्स्ट, जहाँ पर हम सोने जाते हैं, हम सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती। ओबेसिटी के पेशेंट्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहते हैं कॉज ऑफ उनके वेट लॉस की वजह से। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो बताऊंगा वो सोने से बताऊंगा। अपना सोने का टाइम बिल्कुल एक एग्जैक्ट बनाओ। अगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, आपको 8 घंटे की नींद हर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 घंटे की नींद अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा रीच कीजिए, उसको पूरा बनाइए। क्योंकि जब तक आप सोओगे नहीं तब तक आपकी मेटाबॉलिज्म की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, आपका मैकेनिज़्म जो है वो वीक पड़ जाएगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। तो सोने के लिए अपनी नींद पूरी लीजिए, अपने वेट लॉस के लिए अपनी नींद प्रॉपर तरीके से लीजिए। क्योंकि सोते वक्त हमारी बॉडी जो होती है रेस्ट मोड पे होती है। रेस्ट मोड से जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी के लिए जो रेस्ट मोड हमारे जो बॉडी का होता है वो हमारे लिए ही हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाए रखता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही बना कर रखता है। इसी वजह से नींद पूरी अपनी लेनी चाहिए। नींद करने के बाद सबसे पहला वर्क आपकी लाइफस्टाइल में खाने की रूटीन में क्या होता है? सबसे पहले होता है आपकी चाय या कॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं इनटेक करनी चाहिए सबसे पहली मील में। हम आपको कहते हैं जब आप सबसे पहले उठते हैं, अपना ब्रश करते हैं, उसके बाद सबसे पहले एक नींबू लो और एक पानी का गिलास लो, उसके अंदर एक आधा नींबू निचोड़ा और उसको आप पी लो। उससे क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करना चालू कर देगा, आपका डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से काम करना चालू कर देगा। इसलिए हमारे नॉर्मल फूड में भी अगर हम डेली रूटीन का अपना खाना देखें तो इसलिए खाने के साथ पिकल वगैरह ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि वो हमारी मेटाबॉलिज्म की स्पीड को, हमारी डाइजेशन की स्पीड को फास्ट कर देता है। इसी वजह से सबसे पहले हमने अपने मैकेनिज़्म को, अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए हमने नींबू लिया, पानी लिया, निचोड़ा और पी लिया, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट मील। ब्रेकफास्ट मील कभी मत स्किप कीजिए। मैं हर एक पेशेंट को कहता हूं जो ओबेसिटी से लड़ रहा है, जो वेट लॉस करना चाहता है, वो कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करो। क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप करने से बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जैसे आप फटीग फील करोगे, आपको हेडेक बना रहेगा, आपका चिड़चिड़ा बना रहेगा। ये क्या रीज़न है? इसके पीछे है कि आपने अपना ब्रेकफास्ट मील स्किप किया है। उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मील भी हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट होती है, क्योंकि आपकी फर्स्ट डे की फर्स्ट मील होती है। उसमें जितने ज़्यादा आप न्यूट्रिशन गैदर कर सकते हो उसको गैदर कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट मील में आप इतनी पावर रखते हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा होगा। अच्छा, इसमें आपको क्या लेना चाहिए वो मैं बताता हूँ। इसमें आप अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग ले सकते हैं, एग वाइट के साथ उसका यॉक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके साथ साथ कुछ सैलेड फॉर्म
खा सकते हैं, और शायद उसके साथ अगर आप दूध पीते हैं तो दूध भी पी सकते हैं। अब जो वेजिटेरियन है वो इसमें स्प्राउट्स खाना प्रेफर करें। स्प्राउट्स जितना अपनी बॉडी में इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिच देगा। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि थोड़ा सा कार्ब्स को हमने ख़त्म करना है, थोड़ा सा फैट ख़त्म करना है, बट हमने कभी अपना खाना नहीं छोड़ना। आप थोड़ा स्लो हो गए प्रोसेस में एज़ कम्पेयर टू आप थोड़ा ये सोचोगे कि अभी वेट लॉस नहीं हो रहा, बट लॉन्ग रन में देखोगे आप धीरे 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 करके अपना वेट लॉस करना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप ही आपकी बॉडी उसकी एडेप्टिव हो जाएगी। 21 डेज़ लगते हैं किसी भी रूटीन को डेवलप करने के लिए, बस 21 दिन की मार है। 21 दिन बाद आप बिल्कुल एक्यूरेट और फिट और फाइन की तरह यूज टू हो जाओगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप फिट फील करोगे। तो अपने ब्रेकफास्ट के मील में एग और मिल्क इवॉल्व करें, और उधर जो वेजिटेरियन हैं वो अपना स्प्राउट्स को इवॉल्व करें। साथ में अगर मिल्क पी सकते हैं तो मिल्क लीजिए, और जो आप कॉर्नफ्लेक्स या मूसली या ओट्स वगैरह खाते हैं तो वो भी इवॉल्व कर सकते हैं। हमने कार्ब्स कम करने हैं, हमने प्रोटीन कम नहीं करना, हमने अपनी टमी फिलअप पूरे ढंग से करनी है, हमने उसमें शॉर्टेज नहीं करनी। क्योंकि जहाँ पर आप टमी को शॉर्ट करोगे या अपने मील को स्किप करोगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा ही फटीग फील करना है, हेडेक बने रहना, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद आती है आपकी एक मिड डे मील, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। आपका मन करे, आप फ्रूट्स खाना प्रेफर करते हैं तो फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपका मन करे डिमसम खाने का तो डिमसम्स खा सकते हैं, जैसे हम मोमोज कहते हैं। कुछ भी आपने लाइट खाना है, लाइट कुछ भी, बट उससे अपना टमी फिलअप नहीं करना। मिड डे मील से कभी आपने अपना टमी फिल नहीं करना, आपने बस उसको एज एन स्नैक्स की तरह खाना है, 2 या 3 बस मैक्स। उससे कभी टमी मत फिलअप करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आती है बारी लंच की। लंच में आप चपाती खाते हैं तो चपाती खाइए, अगर आप राइस खाते हैं तो राइस को चेंज कीजिए, उसमें ब्राउन राइस को ऐड कीजिए। ब्राउन राइस के अंदर इतनी कैलोरीज नहीं होती ऐसे जो वाइट आप जो राइस खाते हैं उससे। तो अगर आप ब्राउन राइस इवॉल्व कर सकते हैं, अगर अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, उसको अपना फॉर्मेट बनाइए। उसके साथ अगर आप दाल खाते हैं दाल खाइए, अगर आप चिकन खाते हैं चिकन खाइए, अगर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उसके अंदर आपको प्रेफरेंस ये देनी है कि आपकी जो दाल है उसके अंदर बटर ना हो। जैसे आज की डेट में हम नॉर्मल देखते हैं बाहर जो दाल मिलती है उसमें स्पेशली कहते हैं कि बटर डलवाओगे, बटर नहीं डलवाना। आपने नॉर्मल दाल खानी है चावल के साथ, या नॉर्मल दाल खानी है चपाती के साथ। जहाँ पर आपकी कार्ब्स कम होंगे बॉडी में, वहीं पर आप अपने आप ही वेट लॉस करने की कोशिश आपकी बॉडी लग जाती है। तो कार्ब्स की प्रोपोर्शन हमने कम करनी है, प्रोटीन की प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ानी है अपनी डाइट में। प्रोटीन एज सच मिलता है फ़िश में, एग में, स्प्राउट्स में, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। हमने अपनी डाइट फॉर्मेट उस तरीके से ही बनानी है कि हमने जो खाना खाना है उसमें प्रोटीन एक्सीड हो, प्रोटीन की प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। तो ये बात हुई आपकी लंच की। लंच के बाद बारी आती है ब्रंच की। उसमें आपने स्नैक्स खाना है, उसमें पोहा खा सकते हैं। वहीं मैं बोलूँगा अगर आप डिमसम्स खाना चाहते हैं डिमसम्स खा सकते हैं। उसके साथ अगर आप कुछ और इवॉल्व करना चाहते हैं, या अगर आप स्प्राउट्स फिर से खाना पसंद करते हो तो स्प्राउट्स फिर से खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, या कुछ भी जो प्रोटीन से भरी हुई कोई चीज़ हो या प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ। अगर पनीर प्रेफर करते हो तो पनीर भी खा सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में। उसको हम कम क्वांटिटी में खाते हैं पनीर को। तो वहाँ पर हम आपके जो ब्रंच में हैं उसमें हमने स्नैक्स लाइट लेना है, खाना थोड़ा कम खाना है। फ्रूट्स प्रेफर करते हो तो फ्रूट्स उसमें खाना प्रोसेस चालू कर दीजिए, फ्रूट्स को ऐड अप कर लीजिए। उसके साथ साथ फिर आती है आपकी डिनर की बारी। डिनर पे क्या कर सकते हैं? डिनर आपका सबसे लास्ट मील होता है, और लास्ट मील के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिज्म सबसे लो कैटेगरी में, तो इसलिए हम उसमें प्रेफरेंस देते हैं डिनर में कि लाइट फूड खाओ, जितना लाइट खा सकते हो उतना खाओ। उसमें अगर आप दाल चपाती खाते हो दाल चपाती खाओ, अगर आप पनीर जैसी आइटम खाते हो तो उसको आप ब्रंच के टाइम में कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मील हमेशा लाइट होना चाहिए। क्योंकि हर एक मील को डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 120 मिनट लगते हैं, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास सोने का, मतलब अगर आप सोने जा रहे हैं डिनर के बाद तो वो आप 2 घंटे के बाद सोने जाओ। अगर वहीं पर आपने एक लाइट फूड का फॉर्मेट लेकर आपने डिनर किया है तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम कम लगेगा। जब आपको टाइम कम लगेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा। मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म सही काम करने की वजह से आपकी बॉडी फिट और फाइन जल्दी बन जाती है। तो ये आज का पूरा फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है ये आपकी पूरी डाइट फॉर्मेट है। बट इसमें
जो लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं डाइटिंग को, कि आप अपना मील स्किप कर सकते हैं, रात का मील स्किप कर सकते हैं, नहीं करना आपने रात का मील स्किप, क्योंकि जब तक आप रात का मील स्किप करोगे तो रात को आपको नींद ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो आपकी दिक्कत फेस करोगे, क्योंकि आप एक स्ट्रेस मोड में हो जाओगे, क्योंकि आपको एक तरह से हंगर की क्रेविंग होगी, ऊपर से रात को सोना पड़ रहा होगा तो आप बेचैन होकर सोओगे, नींद थोड़ी लेट आएगी। तो नींद क्यों लेट करनी हमने, अपने सोने को क्यों हम वेस्ट करें, इससे बेटर हम कुछ खाएं, लाइट खाएं, खाएंगे तो सही जिसकी वजह से हमारा मैकेनिज्म सही तरीके से काम तो करे। तो मील कभी मत स्किप करो, क्योंकि इतनी डेली इतने सालों की रूटीन हमारी किस वजह से, किस वे में बनी हुई है, उस वे को फॉलो करना है। उस वे के फॉलो के साथ साथ अपने कार्ब्स को कम करना है, प्रोटीन लेवल को रिच करना है। यही हमारी प्रोपोर्शन है, एक यही हमारा फॉर्मेट है डाइटिंग करने का। तो जो इसमें लोग इवॉल्व होते हैं, जो इस फॉर्मेट में इवॉल्व होते हैं, वो मैक्सिमम हम देखते हैं पेशेंट्स, या मैक्सिमम जो ओबेसिटी है या वेट लॉस के पेशेंट्स होते हैं, वो जल्दी अपना वेट मैनेज कर पाते हैं, वेट कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।